करते हैं हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में। तो हरियाणा की आवाज में हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं में शामिल है। प्रदेश के कई जिलों के ट्रॉमा सेंटर में इन दिनों दवाइयों का टोटा चल रहा है, तो जिस वजह से मरीजों को बाहर से महंगे दामों पर दवाइयां खरीदने पड़ रही है और कई जगह ट्रॉमा सेंटर में बहुत सारे इंजेक्शन आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुके हैं। ऐसे में किसकी जिम्मेदारी बनती है? हरियाणा की आवाज में यही सवाल उठता है कि अगर अचानक से किसी की तबीयत बिगड़ जाती है और ना चाहते हुए भी कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक बड़ा सवाल है। अस्पताल है तो फिर दवाएं क्यों नहीं है? आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। ज्वाला प्रसाद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राधे राधे बहन जी। राधे राधे जी। बताएंगे बहन जी प्लीज। प्रदेश में जिस तरीके से सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवाइयां नहीं है। जी जी जी, देखिए मैं 100 करोड़ जनता से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से जी, कि जब से मोदी जी ने 2014 से देश की जो सत्ता बागडोर संभाली है, तब से जो हेल्थ डिपार्टमेंट का कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट श्रीगणेश हुआ है। हेल्थ का बजट भी बढ़ाया गया है। 100 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के लिए कुछ प्लानिंग जो है ना पाइपलाइन में है। 70 साल से हम देखते आ रहे हैं सरकारी हॉस्पिटलों में ना तो कोई किसी प्रकार की भी सुविधा नहीं है, न डॉक्टर हैं जी, अच्छे कुशल डॉक्टर, न मशीनों की सुविधा है। ओपीडी में इतनी भीड़ लग जाती है, डॉक्टर को पता ही नहीं होता कैसे हैंडल किया जाए मरीजों को। आधे मरीज तो फिर वापस रिटर्न होकर के या तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, क्योंकि उनको जो इलाज का जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, एक स्वास्थ्य सेवा, वो सरकारी हॉस्पिटलों में नहीं मिल पाती। और फिर हमारे हरियाणा के जो सीएम मास्टर हुकम सिंह जैसे, उनका भी स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनको भी एक अच्छे तरीके से इलाज नहीं मिल पाया। तो सोचिए कि आम नागरिक को कैसे इलाज मिल पाएगा। और फिर गरीब से गरीब आदमी का अगर बीमार हो जाता है, उसके लिए तो एक ही विकल्प है, या तो वो अपनी चारपाई पे दम तोड़ेगा या फिर इलाज करवाएगा तो उनके पास जमीन है तो जमीन बेचेगा, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में इतना एक्सपेंस है, वो तो बगैर पेमेंट किए एंट्री नहीं करने देते मरीज की, पेशेंट की जी। और जब पूरा बिल जब बकाया जो होता है वो जब तक नहीं दिया जाता तब तक पेशेंट को छोड़ते नहीं। और प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो संख्या बढ़ी है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे कॉलर दिनेश जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ऐसा है जी, मैं कल अखबार पढ़ रहा था, राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कर दिया था, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों या गवर्नमेंट का सबके अंदर फ्री इलाज होगा हर एक आदमी का, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, इसमें कोई वो नहीं है। टैक्स सारे देते हैं, टैक्स पूरे ध्यान दी, सारी बात है। और मंत्री आके अफसर आगे तो 5 स्टार उठा के अंदर जाकर के इलाज होते हैं। हमारे तो छोटे गाँव में भी नहीं वो लगे थी। आप जाओ किसी भी हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती। पीछे 250-400 करोड़ रुपया का एक गपला होया था शहर के अंदर, उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। दोबारा इलेक्शन आ लिए 2-3 साल हो गए, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, कितना खाए, कैसे खाए, क्यों खाए, कुछ छापे नहीं आए जी। सत्ता से सिर्फ गपले तो सुन लग रहे हैं, दवाइयां में गपला उसमें गपला। बजट आय साल बढ़ता है क्योंकि आय साल टैक्स लगाते हैं नए, टैक्स तो बहुत लगा दिए, हमने कोई तकलीफ नहीं, और लगा लो टैक्स, लेकिन जनता तक सारी बात तो दो। हमारे खट्टर साहब अच्छे आदमी है, मैं मारे नहीं कह रहा,
बहुत अच्छे आदमी है, इन्होंने ऐलान कर देना चाहिए भाई चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कोई जाए कहीं इलाज कराए, गवर्नमेंट उसका खर्चा देगी वहां। हाँ, एक ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने बहुत बुरा हाल करके है जी, 5 लाख आयुष्मान का जो बजट बनाया दिया है एक आदमी का, जब तक उसके 5 के 5 पूरे खत्म नहीं होते उसकी छुट्टी नहीं देते, चाहे मरो चाहे जियो। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट के डॉक्टर होने चाहिए जो जब इलाज होगा, ऐसी थी व्यवस्था बदलो बड़ी जबरदस्त। और खट्टर साहब दुनिया याद रखेगी आपको, आप यदि ऐसा कर देंगे तो। अनिल विज जी आप भी थोड़ा जोर लाओ, लेकिन आप जोर नहीं ला रहे, आप तो मतलब गपरे वादन छोड़ लाए रहे हो, जब इशारा गपला इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे ये बताओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कॉल, अपनी राय देने के लिए, कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं, जी दीजिए अपनी राय। प्रेम जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी दीजिए अपनी राय। पहले तो अम्बाला में कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं बीजेपी वालों ने। एक्चुअल में हमारे सीएम साहब की तो कुछ है नहीं, उन्होंने बीजेपी वालों को, ठीक है गवर्नमेंट में वो खट्टर साहब भी हैं, लेकिन उनके जो नड्डा साहब को बुला के भाषण दिलवाया जिसमें पूरा उन्होंने जहर बोल दिया। तो आप कैसे बोल रहे हैं यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हरियाणा में हॉस्पिटल तो है ही ना, एकदम लेटेस्ट हॉस्पिटल उन्होंने कहा। और वो भी कहा कि बीजेपी वालों के राज में ये हो सकता है और हो नहीं सकता है। और गरीब व्यक्ति क्या करेगा जब उन्होंने कहा कि लेटेस्ट इक्विपमेंट इसमें आ रहे हैं। तो मेन ये छोटी छोटी बातें किसने उड़ा दी कि गरीब जनता का इलाज कैसे होगा, दवाइयां नहीं है। अभी हम खबर दिखा रहे हैं, एक ऐसा अस्पताल भी है जहां पर मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं और उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जब किसी मरीज की तबीयत खराब होती है तो वो कहां जाएगा? अगर उसे कुछ हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर? लंबे चौड़े भाषण देते हैं और फिर मैं उनको कई प्रदेश में कई ट्रामा सेंटर ऐसे हैं जहां पर दवाइयों का टोटा है, दवाइयों के अभाव से मरीज परेशान हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।